ओके सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक रूल के बारे में बता रहा हूँ जो बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है और जो मैं अपनी स्ट्रेटजी में यूज़ करता था। ठीक है, और ये रूल एकदम ट्राइड एंड ट्रस्टेड रूल है, वेरीफाइड रूल है। बहुत सारे टॉपर्स भी लगभग लगभग ऐसा ही रूल यूज़ करते हैं, तो मेरा ये एक रूल है। ठीक है, मैंने भी बहुत सारी स्ट्रेटजी और बहुत लोग टॉपर्स को सुन सुनकर एक ये अपना एक रूल बनाया है, उन सब से कुछ ना कुछ पॉइंट लेकर, जिसको बोलते हैं थंब रूल। ठीक है, तो मेरा ये थंब रूल है। तो थंब रूल में क्या होता है कि आप अपने राइट हैंड का थंब देखेंगे। ठीक है, राइट हैंड का थंब, अगर आप राइट हैंड से लिखते, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते तो लेफ्ट हैंड का थंब देख लीजिए। ठीक है, तो देखो, अगर कभी भी आपको, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, और इस समय ऐसा है कि आप जैसे तैयारी कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको लगता है कि यार मैं मतलब तैयारी तो कर रहा हूँ, मेरी तैयारी अच्छी है, और जो मैंने टारगेट कर रखा है रैंक या स्कोर या मार्क्स, जो भी ग्रेड में टारगेट कर रखे हैं, हाँ मैं उतनी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा डाउट है कि यार ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं वो चीज़ अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, आपके मन में कहीं न कहीं इस तरीके का डाउट आ रहा है, यार कहीं मैं फ़ेल हो गया, या जो मैंने सोचा है, मान लीजिए टॉप 20 रैंक वो नहीं आई, या टॉप 100 रैंक वो नहीं आई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा टॉप 100 सोच के जा रहा हूँ और मेरी रैंक जो है 800 या 900 आ जाए। ठीक है, तो ये तरह तरह के दिमाग में अपने विचार जो है आइडियाज़ आते रहते हैं। तो आपको एक चीज़ बताऊं कि आप हमेशा अपने राइट हैंड का थंब यूज़ करेंगे, और थंब जब देखेंगे, थंब का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंट। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ना, ये मतलब प्रोग्रेस करना, आप ये समझ लो, सीधे सीधे इस थंब का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसा विचार आए, या कोई कोई आइडिया आए, या कोई थिंकिंग ऐसी कर रहे हो जिस जो आपको डिमोटिवेट फील कर रही हो, आप क्या करोगे, अपने राइट हैंड का थंब देखोगे 2 से 3 मिनट, उसी को देखते रहो। ठीक है, 2 से 3 मिनट, ये आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग के इम्पल्सिस को सक्रिय करेगा, मतलब एक्टिवेट करेगा कि यार मेरे को ना ऐसे खाली नहीं बैठना है, मेरे को ना आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव जो है इंक्रीमेंट। तो आपको आगे बढ़ना है। तो अभी ये ऐसा टाइम चल रहा है, इस समय ऐसा टाइम चल रहा है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी, यानी कि जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब ज़रूरी नहीं है प्रिपरेशन रैंक 1 की हो या रैंक 10 की हो, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसकी प्रिपरेशन 30 मार्क्स की हो, कि मेरे 30 मार्क्स आ जाएं, और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन ऐसी होगी कि यार वो अंडर 100 रैंक वाली प्रिपरेशन उनने करी होगी। ठीक है, टॉप 50 वाली प्रिपरेशन करी होगी, लेकिन अब अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे लोग टूट जाते हैं। तो ये थंब रूल बहुत काम करता है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा कोई, ये थंब ये बताता है, थंब जो होता है, थंब हमेशा ये बताता है, जैसे ये थंब है, ये, ठीक है, ये एक थंब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इस तरीके से, ये ठीक है, ये थंब आपको हमेशा ये बताएगा कि भाई आपका जो, आपको हमेशा आगे बढ़ना है, हमेशा आगे बढ़ना, पीछे नहीं हटना। ये थंब आपको ये बताएगा कि यार अभी हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हमको नुकसान हो, मतलब कोई भी हमको ऐसा काम अभी नहीं करना है जिससे कि हमारा ग्राफ जो है वो नीचे गिरे। मतलब चाहे मैं हल्के हल्के चलूँ, हल्के हल्के, अगर मेरा आज डीमोटिवेशन मुझे फील हो रहा है, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हल्के हल्के चाहे रेंगते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन बढ़ना है। वो काम मुझे नहीं करना है जो मुझे पीछे खींचे। ये अंगूठा, ये आपका थंब ये बताएगा कि वो सारे काम करने हैं जो आपको आगे बढ़ाए। तो कभी भी ऐसा डिमोटिवेशन, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, जिनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस बार अंडर 100 रैंक टारगेट करी है या अंडर 50 रैंक टारगेट करी है, तो मैं वहाँ तक, मेरी प्रिपरेशन है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि मेरी रैंक आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मेरी प्रिपरेशन है मेरी प्रिपरेशन उस टॉप 100 क्लब में शामिल होने की, है मेरी प्रिपरेशन उस टॉप 50 क्लब में शामिल होने की। मैं कह सकता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप बस राइट हैंड का अपना थंब देखेंगे। ठीक है, ये थंब आपको हमेशा ये इंडिकेट करेगा कि बेटा अब पीछे नहीं हटना है, यहाँ से आगे बढ़ना है, चाहे मुझे हल्के हल्के आगे बढ़ूँ,
तो जब भी मैं ऐसा फ़ील करता था कि मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए, पढ़ते-पढ़ते बहुत टाइम हो गया, टेस्ट में भी नंबर अच्छे आ रहे हैं, पता नहीं गेट एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएँगे, नहीं आएँगे, ठीक है? तो आपको हमेशा ये थंब आप देखते रहें कि हाँ, ठीक है यार, मुझे आगे बढ़ना है, चलते रहो। चाहे आपको थोड़ा हल्के-हल्के चलना पड़े, लेकिन चलो। कोई-कोई दिन ऐसा हो सकता है कि जिस दिन आप लो फ़ील करो, लेकिन आप अगर ये थंब देखेंगे तो थंब से आपको पता चलेगा यार लो फ़ील करना कुछ नहीं होता, बस चलो पढ़ो चुपचाप। चुपचाप पढ़ते रहो, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो। कुछ इधर-उधर की बातें नहीं सोचनी, चुपचाप पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है? जो टारगेट बनाया है उसको अचीव करो, बढ़ो आगे। तो यार ये बहुत हेल्प करता है, मैं बताऊँ, मैंने तो बहुत बार इस चीज़ को यूज़ करा है, आप एक बार यूज़ करके देख लेना, अगर आपके साथ काम करे। मुझे लगता है ये आपकी रैंक बनाने में बड़ी मदद करेगी, क्योंकि लड़का जब डीमोटिवेट होता है तो वो अपना टाइम ख़राब कर देता है बहुत सारा, ठीक है? 2, 4, 5 दिन उसके ऐसे ही निकल जाते हैं कि सर कुछ होगा या नहीं होगा। अभी भी मेरे पास बहुत क्वेरी आती हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर तैयारी तो अच्छी है, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं रैंक आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? कई-कई बार सर सोचते रहते हैं, अरे नहीं नीड है सोचने की, आप सिर्फ वो काम करो जो आपको आगे बढ़ाए। अगर एक भी वर्क इस समय, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल ठान रखा है कि नहीं, जैसे कोई बच्चा है जिसने ये ठान रखा है कि यार मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं 30 मार्क्स की मेरी तैयारी है, मैं निकाल दूंगा 30 मार्क्स, ये ठान रखा है। कोई बच्चा ऐसा है जिसने ये प्रॉमिस कर दिया है कि नहीं मैं इस बार 50 के अंदर रैंक ले आऊँगा, मेरी तैयारी वैसी है, मुझे आता है। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो यहाँ से पीछे नहीं हटना है। कभी भी ऐसा दिमाग में थिंकिंग आए या आइडिया आए या कुछ ऐसा लगे, कोई ऐसे वर्ड्स आए कि नहीं कर पाऊँगा, भाई तुरंत राइट हैंड का थंब देखो, 2 से 3 मिनट देखते रहो और सोचते रहो यार ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपको आगे बढ़ने का। एक ब्रेक लो, 5 मिनट का लंबी सांस खींचो और देखते रहो कि यार ये थंब मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। इस समय बैक होने का कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ से बैक हो गए तुम्हारी रैंक नहीं बनेगी भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम जो चाहे वो करो। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि भाई यहाँ से पीछे नहीं हटना है, क्या करना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, ठीक है? समझ आ रही है बात? मुझे लगता है ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम होता है हमें अपने एक्शन को एकदम हर दिन के लिए एक्टिवेट करने का। हमारे एक्शन एकदम एक्टिवेट रहें, कोई डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। इस समय डिमोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आप इस थंब रूल को याद रखें, आपका रैंक भी बनेगा, ठीक है? तो ऐसी मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा जो आपको हमेशा एक्टिव रखें, आपका रैंक बनाने में मदद करें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट बस आपको देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कुछ इसमें आपको अलग से कुछ ऐसा एक्शन नहीं लेना कि बहुत तगड़े लेवल के कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़े, कुछ नहीं। सिर्फ आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको राइट हैंड थंब, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं लेफ्ट हैंड, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, बस आपको थंब देखना है जो आपको ये बताए कि यार मेरे को आगे बढ़ना है। प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंट चाहिए ही चाहिए, पीछे आने का कोई चांस नहीं है। तो अगर आप इस एनर्जी और इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी और आप अच्छा रैंक भी अचीव करोगे। तो इस टिप्स को, इस चीज़ों को थोड़ा सा अपने दिमाग में ला के रखना। हो सकता है कि आप इन चीज़ों को यूज़ करके डेफिनेटली कामयाब हो, और मैं तो चाहता हूँ कि आप अच्छा रैंक निकालें, ठीक है? बाकी और भी ऐसी टिप्स मैं आपको देता रहूँगा जिससे आप अच्छा करें, क्योंकि बहुत सारे टाइम तक जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें बोर होने लगती हैं। तो उन सबको एक्टिवेट करने के लिए आप यूज़ क्या करेंगे, थंब रूल, ठीक है? तो इसको यूज़ करिए, चाहे आपको रैंक 1 लानी हो, रैंक 10 लानी हो। मतलब रैंक 1 और 10 का मतलब ये है कि एक अच्छी रैंक निकालनी हो, ठीक है? गुड रैंक आप चाहते हैं, है ना? अब ये नहीं कह सकता कि कोई बच्चा ये कहेगा कि सर इससे रैंक 1 कैसे आ जाएगी? भाई रैंक 1 इससे नहीं आएगी, लेकिन रैंक 1 उनकी आ सकती है जो बच्चों की तैयारी अच्छी है, लेकिन ऐसे टाइम पे डिमोटिवेशन फ़ील कर रहे हैं कि सर 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ जाके ऐसा लगता है कि अब नहीं पढ़ना है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने उस लेवल की तैयारी कर रखी हो तो वो तो रैंक 1 आराम से लाएंगे, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी एक अच्छी रैंक, चाहे वो रैंक, अगर आपकी तैयारी है, चाहे वो रैंक 900 भी हो सकती है,
कि भाई आपकी तैयारी उस लेवल की है कि आप 900 रैंक ले आए, लेकिन जितना आपने सोचा है, अगर उससे बहुत पीछे रैंक आती है, जैसे 900 सोचा है और 1800 रैंक आ रही है, तब हमारे लिए गड़बड़ है। और ये होगा, ये सबके साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे लोग अपने आप को कलेक्ट नहीं कर पाते, मल्टीपल थिंकिंग में टूट जाते हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, कुछ नहीं होगा, कितना भी कर लेना। मल्टीपल थिंकिंग में टूटोगे तो कुछ नहीं होगा। तो 900 टू 1800 खिसक जाएगी ना रैंक, तब तुम्हें बड़ा दुख होगा। इसीलिए इस समय अपने आप को कलेक्ट रखना ज़रूरी है, अपने लिए वो सारे काम करने ज़रूरी हैं जो क्या हो, आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ रही है? तो मुझे लगता है अब आप कर लोगे, अब बात बन जाएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूँगा जो आपको कामयाब बनाने में, आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। ठीक है, चलो।